नमस्ते दोस्तों, मैं योग प्रशिक्षक केपी सिंह। आज बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाइपोटेंशन, यानी कि लो बीपी को किस प्रकार कंट्रोल किया जाए या उससे मुक्ति पाई जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कॉज ऑफ डिजीज़ को अगर हमने नहीं जाना कि लो बीपी किन कारणों से रहता है, तो हम लो बीपी का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर कॉज ऑफ डिजीज़ कैरी हो रहा है और आप ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, तो बीमारी में आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन बीमारी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे कॉज ऑफ डिजीज़ क्या है, लो बीपी रहने के कारण क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बीमारी लो बीपी की ज़्यादातर हमारी माता बहनों में, यानी कि महिलाओं में देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं है, पुरुषों में भी ये होती है, लेकिन अपेक्षाकृत कम होती है। अब इस बीमारी को होने के जो मुख्य कारण हैं, उनमें से एक तो ये है कि नींद का पूरा ना होना, भोजन का, डाइट का प्रॉपर ना होना, और ऐसे व्यक्ति जिनका बीपी लो रहता है वो अनावश्यक सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं और ज़रूरत से अधिक सोचते रहते हैं। उनके दिमाग में अगर कोई घटना या कोई बात आ जाए तो बार बार वो उसी को घुमाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका बीपी लो रहना लगता है। इसी के साथ ऐसे लोग, अगर कुछ इनके साथ गलत हो जाता है या परिवार में कुछ गलत हो जाता है, तो उसके लिए ये अपने आप को दोषी मानने लगते हैं कि ऐसा मेरी वजह से हुआ है या फिर ऐसा हमेशा मेरे ही साथ होता है। तो इस तरह की जिन लोगों की सोच होती है, उनके साथ भी लो बीपी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और ऐसे लोग अपने आसपास एक इस तरह का अननोन फियर जनरेट कर लेते हैं, एक ऐसा अनजाना सा डर में जीने लगते हैं कि जैसे कि अगर किसी के बच्चे की स्कूल की बस आधा पौन घंटा लेट हो गई और उन्होंने बस के ड्राइवर को फ़ोन किया, ड्राइवर का फ़ोन स्विच ऑफ या नॉट रीचेबल आया, तो उनको ये लगने लगता है कि पता नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, कुछ गलत तो नहीं हो गया मेरे बच्चे के साथ। और वो इस डर में उनकी जो है घबराहट बढ़ जाती है और एकदम से बीपी लो रहने लगता है। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से हमारा बीपी या ऐसे लोगों का बीपी लो रहने लगता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण बीपी लो रहने के। और अब बात करते हैं कि लो बीपी को किस तरीके से हम बिना दवाइयों के, घरेलू नुस्खों के द्वारा अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करके, अपने खान पीन को ठीक करके कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे लोग जिनका बीपी लो रहता है, उनको डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए, क्योंकि डाइट प्रॉपर लेने से शरीर का एनर्जी लेवल और हीमोग्लोबिन दोनों ही प्रॉपर रहते हैं। लो बीपी वाले लोगों का अक्सर हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो हीमोग्लोबिन कम नहीं रहना चाहिए, इसके लिए डाइट का प्रॉपर लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, नींद को प्रॉपर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 7-8 घंटे से कम सोते हैं तो आपको बीपी लो की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, आपको अनावश्यक सोचना, नेगेटिव सोचना, ज़रूरत से अधिक सोचना या इस तरह का सोचना कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है या इसके लिए मैं ही दोषी हूँ या फिर ऐसा हमेशा मेरे ही साथ होता है, इस तरीके का सोचना आपको बंद करना पड़ेगा। इसको आप ये सोचिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी कमी की वजह से, किसी गलती की वजह से हो रहा है, और उस गलती और उस कमी को ढूंढने की कोशिश करिए, ना कि अपने आप को दोषी मानने की कोशिश करें आप। और किसी भी चीज़ के लिए भगवान पर भरोसा करिए, ईश्वर पर पूरा भरोसा रखिए कि ईश्वर हमारे साथ कभी भी गलत नहीं करते और ना ही वो हमारे साथ गलत होने देते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने बीपी को मेंटेन रख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको खाने पीने के अलावा जब आप नहाने जाते हैं तो नहाने से पहले आपको 1 गिलास ठंडा पानी मटके का जैसा ज़रूर पीना चाहिए, और अगर पहले नहीं पी पाते हैं तो नहाने के तुरंत बाद पी लेना चाहिए। इसी के साथ आपको जैसे कि हमने पहले भी बताया था हाई बीपी वाले वीडियो में, कि आप ताली बजा सकते हैं
और इसमें तालियां सिर्फ ऊपर बजती हैं। तो देखिए वो किस तरीके से बजाए, देखिए कैसे, ये हाथ ऊपर जाएंगे, सिर्फ ताली ऊपर बजेगी। आप इसको खड़े होके भी बजा सकते हैं और बैठ के भी बजा सकते हैं, लेकिन इसमें ताली नीचे नहीं बजती है। और इस तरीके से आप 50 से 100 बार ताली बजा सकते हैं। और इसी के साथ एक क्रिया जो हमने हाई बीपी में भी बताई थी, उंगलियों को इस तरीके से फंसा के खींचने वाली, ये उंगली ऐसे फंसाई और यूं खींचिए, ऐसे खींचिए, और ये कम से कम 25-30 बार 40 बार खींच सकते हैं। शुरुआत में आपकी उंगलियों में स्किन में थोड़ी बर्निंग हो सकती है, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगी। और फिर इसको इस तरीके से उल्टा करके भी खींचते हैं, ये देखिए, ये तो ये कुछ टिप्स थी। इसी के साथ ऐसे लोग जिनका बीपी लो रहता है, उनको नमक की मात्रा खाने पीने में सामान्य से थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। और अगर किसी का अचानक बीपी लो हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको नमक और चीनी का घोल की शिकंजी बना करके पीनी चाहिए। अगर डायबिटिक है कोई व्यक्ति, तो उसको चीनी नहीं लेनी चाहिए। नमक और नींबू पानी लेकर के भी, या सादा नमक का पानी लेकर के भी उसका बीपी कंट्रोल हो सकता है। और आप कॉफ़ी या चाय पी करके भी इमीडिएट अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये कुछ घरेलू टिप्स थी। इसी के साथ आपको आधा पौन घंटे की वॉक जरूर नियमित करनी चाहिए। वॉक करने से भी बीपी मैनेज रहता है, चाहे लो हो चाहे हाई हो। तो ये थे हमारे कुछ घरेलू नुस्खे, टिप्स, खान पीन और लाइफस्टाइल के द्वारा लो बीपी को कंट्रोल करने के उपाय। और इसी के साथ हम अगला वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से लो बीपी को यौगिक आसनों के द्वारा, प्राणायाम, ध्यान के द्वारा और अन्य क्रियाओं के द्वारा मैनेज किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।